करड़ी पर आधारित विशेष प्रश्न। करड़ी पर आधारित विशेष प्रश्न। कितने लोग ऐसे जो करड़ी के बारे में नहीं जानते? करड़ी नहीं जानते। करड़ी का मतलब होता है कि रूट। मान लीजिए करड़ी में 16 है, इसका मान क्या होगा? करड़ी में 36 है, इसका मान क्या होगा? 6। लेकिन करड़ी ऐसे भी हो सकता है कि करड़ी बनाए और यहाँ 3 लिख दे, इसका मतलब एक घनमूल निकालना होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा होता है, इसका मतलब वर्गमूल होता है। यहाँ 4 का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार। अब जिस माने हम लिखे घनमूल और लिख देते हैं 8, तो 8 का घनमूल क्या होगा? 2। तो 2 का गुणा कितनी बार होगा? 3 बार। 3 बार। जितना यहाँ लिखे रहेंगे उतनी बार गुणा होगा। अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि 32 से लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। 5 में से 1 बाहर आएगा। अगर हम क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, 8 को हम ऐसे लिख देते हैं क्यूब रूट 8, 2 गुणे 2 गुणे, ये 3 में से कितना बाहर आएगा? 1। यानी 8 का घनमूल 2। 32 का 5वां मूल क्या होगा? 2। 16 का दूसरा मूल क्या होगा? 4। ये इसको बोलते हैं मूल निकालना या घनमूल निकालना। वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, जितना भी चाहे उतना मूल निकाल सकते हैं। ठीक, जब आपको करड़ी और घातांक पढ़ाया जाएगा तो सब निकलवाएंगे। अभी हम लोग करड़ी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। करड़ी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं जिसको नंबर सिस्टम में भी पढ़ा दिया जाता है। इसका नाम है करड़ी पे विशेष प्रश्न। ठीक, तो सबसे लिखिए, पहले लिखेंगे टाइप नंबर 1। अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। जब टाइप नंबर 1, कई टाइप है करड़ी के अंदर। करड़ी के अंदर समान संख्या योग के रूप में अनंत तक हो। जब करड़ी के अंदर समान संख्या योग के रूप में कहां तक हो? अनंत। सवाल कैसे आएगा देखिए। सवाल जैसे लिखते हैं, करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12। करड़ी के अंदर करड़ी है और ये कहां तक ले गया है? अनंत तक गया है। तो इसका मान क्या होगा? बहुत लोग इसका मान जानते होंगे, बहुत लोग इसको पढ़े भी होंगे। कोई बताए इसका आंसर कितना है? कोई भी? 4 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 4। देखते ही प्रश्न का उत्तर आप बता देंगे। जैसे उन लोगों ने बता दिया कि इसका उत्तर क्या है? 4। लेकिन आप लोग नहीं बता पाए क्योंकि आप लोग नहीं जानते इसका तरीका है। इसको लगाने का कई तरीका है। 3 तरीके आपको बताएंगे। एक जनरल बताएंगे जिससे किसी को नहीं लगाना है, और एक फार्मूला बताएंगे उसको लगाना है, और एक ट्रिक बताएंगे उसी से सब सवाल लगाना है। फार्मूला जब ट्रिक फेल हो जाएगा तब फार्मूला काम करेगा। बस समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए x का मान है, x बराबर दिया है करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 कहां तक है? कितनी बार लिखे हैं? 4 बार नहीं लिखे। कितनी बार लिखे हैं? गिन के बता सकते हैं? नहीं बता सकते। x बराबर इतना है, अगर इसमें से एक 12 खत्म कर दे, ऐसे एक 12 हटा दे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वापस इसको हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, इतने का मान हम क्या निकाले थे? x
जब इसको हटाए थे तो इतने का मान x के बराबर था कि नहीं था? तो हम इसको दोबारा लिख सकते हैं x बराबर करड़ी में 12x 12 प्लस x। ये चीज किनको समझ में आ गई है, किनको नहीं आया वो बताएं। दोबारा समझिए, थोड़ा सा आप लोग दिमाग को स्थिर करिए। इस 12 को हटा दिए हैं तो इसका मान जो है किसके बराबर है? x। अब इस वापस इस 12 को हम लगा दे रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर करड़ी में 12 प्लस x। 12 प्लस x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख दिए ना। अब वर्ग कर दें, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कि x स्क्वायर बराबर 12 प्लस x। हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। x स्क्वायर x का मान लीजिए x माइनस 4 प्लस 3 का मान लीजिए x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से एक लेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 और x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। माइनस वाला उत्तर नहीं होगा, x का मान कितना होगा? 4। अब ये लोग बोले 4 होगा और इतना लगाने के बाद क्या आया है? 4। तो इतना नहीं लगाना है, इतना नहीं लगाना है क्योंकि ये जनरल विधि है। इस विधि से लगाएंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। लगाने का तरीका क्या है? फार्मूला आपको बता रहे हैं, सूत्र क्या है इसका? सूत्र कभी कभी काम आता है। इसे मान बराबर हो जाएगा √4x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपान 2। अंदर x का मान क्या है? 12। 12 चौको 48, 48 से 49, करड़ी में 49 और ये माइनस का प्लस है तो प्लस है, प्लस 1 बटा 49 का मान कितना है? 7 प्लस 1 बटा 2, 8 बटा 2 बराबर कितना होगा? 4। फार्मूले से नहीं लगाना, लगाने का जो तरीका वो तीसरा तरीका ये है कि 12 को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे कि क्रमागत संख्या आए। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4। प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी और माइनस रहेगा तो छोटी वाली संख्या। इस प्रश्न में प्लस है कि माइनस है? प्लस है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 4। माइनस रहता तो इसका उत्तर क्या होता? 3। लगा लीजिए, तीनों तरीका नोट करिए और लास्ट वाले से सब लगाइएगा। x को क्यों हटा रही है? यहाँ पे ये लिख दीजिए। कई लोग इस x को समझ रहे थे, ठीक है? इससे इसका कोई मतलब नहीं। ये x अलग है और वो x अलग था, इसलिए x को हटा के क्या लिख दिए? a लिख दिए और a का मतलब करड़ी के अंदर वाली संख्या। अब ठीक है ना? समझ लेना लगे, करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20। बात नहीं, कहां तक गया है? अनंत। सूत्र से लगाएंगे सब लोग और ट्रिक से भी लगाएंगे। सूत्र लगेगा कम से कम, सूत्र से इसलिए लगाने के लिए करें कम से कम सूत्र याद रहे, बाद में काम आएगा। जब घातांक पर करड़ी पढ़ाएंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। तो आपको ये भी बताएंगे कि ये सूत्र बना कैसे और यही क्यों बना है। समझ रहे ना? अभी तुम्हारी बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहे। करड़ी में 4a प्लस 1 और बाहर प्लस 1/2, तो 20 चौको 80, 81 प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2, 10/2 बराबर 5। उत्तर आएगा 5। 20 को हम लोग क्रमागत संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? 20 बराबर होता है 4 गुणे 5, प्लस है तो बड़ा वाला संख्या क्या होगा? सवाल में लगाएंगे आप लोग।
देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में करड़ी के मान ज्ञात करें। जी शुरू में फार्मूले में प्लस माइनस उसके बाद 1 लिखे थे, तो मतलब देखिए प्लस के लिए है, जब माइनस रहेगा वो माइनस के लिए, अगले टाइप के लिए, ठीक है। इसमें हम आपको 6-7 टाइप पढ़ाएंगे, है तो 10-15 टाइप, लेकिन 10-15 टाइप आप पढ़ेंगे जब घातांक और करड़ी पढ़ाएंगे तब। अभी आप लोग केवल 6-7 टाइप पढ़ेंगे ताकि बेसिक क्वेश्चन जो है आप लगा सकें, ठीक। लगाएंगे करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, करड़ी में 56 प्लस करड़ी में 56 प्लस करड़ी में 56, तीसरा है करड़ी में 110 प्लस करड़ी में 110, करड़ी में 110, चौथा है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस देखिए लेफ्ट साइड में आप फार्मूला ट्रिक दोनों इस्तेमाल करेंगे, राइट साइड में केवल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट वाले में ट्रिक और फार्मूला दोनों इस्तेमाल करेंगे, जबकि दूसरे वाले में क्या करेंगे, केवल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, उसमें फार्मूला लगाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। लगाइए, चलिए इसको हम लगाते हैं। करड़ी में इसको करेंगे 6 चौको 24 से 25, 25 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1/2, 6/2 बराबर 3, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो बड़ा संख्या क्या होगा इसमें, उत्तर। बड़ा उत्तर क्यों होगा, क्योंकि प्लस भी होगा, समझ रहे हैं। अवेन्यू 56 में लिखेंगे, करड़ी में 56 चौको क्या होगा 224, 225 प्लस 1/2, 225 का 15 प्लस 1/2, 16/2 बराबर क्या आएगा 8, और हम लोग 56 को लिख सकते हैं 7 गुणे 8, बड़ी संख्या। कई लोग ऐसे होंगे जिनको 225 समझ में नहीं आ रहा, किनको समझ में नहीं आ रहा 225 कहाँ से है। हरिओम बाबू समझ में आया ना, 56 में 4 का गुणा किए 224 में 1 जोड़ दिए 225। इसी तरह से 110 वाला किए होंगे 440 और 1 441 प्लस 1/2 हो जाएगा 21 प्लस 1/2, 22/2 बराबर क्या आएगा 11। 110 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 11, इसका उत्तर क्या होगा 11। करनी में 2 को करेंगे तो करनी में 2 को क्या लिखेंगे 1 गुणे 2, 2 को क्या लिखेंगे 1 गुणे 2, इसमें बड़ा कौन है 2। फार्मूला में करेंगे तो 4 गुना 8 1 9, 3 1 4/2 बराबर 2। चलिए सब लोग देखिए, दिक्कत उधर नहीं है, दिक्कत इधर है। दिक्कत इधर है कि हम 156 को कैसे तोड़े। सब लोग बोर्ड पे देखिए, तोड़ने का तरीका सीखिए। 156 को हम कैसे तोड़े, आपको एक तरीका बता रहे हैं, सब हो जाएगा। सब लोग देखिए, लिखिए नहीं, हम लोग लिखना उतना बंद करिए, पहले समझिए। 6 को देखिए
किनके 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 किसके किसके, ठीक है, किसके किसके वर्ग के बीच है। 6 जो है किसके किसके वर्ग के बीच है। सर 5 और 7 वर्ग के बीच है। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इसके बीच में कौन पड़ेगा? 6। देखिए यहां समझिए आप लोग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 50, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 10 का वर्ग 100। ठीक है। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो 6 है, 6 सवाल के अंदर दिया है कितना? 6। किसके किसके वर्ग के बीच है? 2 और 3 देखेंगे 4 और 9 के बीच में पड़ता है 2 और 3 के वर्ग के बीच। इतना समझ में आ रहा है ना? 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है, इसलिए 6 बराबर होता है 2 गुणे 3। ऐसा समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब 56 जो है किसके किसके वर्ग के बीच में पड़ता है? 7 और 8। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इसी के बीच में 56 पड़ता है, तो इसको लिख देंगे 7 गुणे 8। 110 किसके किसके वर्ग के बीच में है? 11 12 10 और 11। 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, इसके बीच में पड़ता है 110, तो इसको लिखेंगे 10 गुणे 11। 2 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है? 1 और 2, इसको लिखेंगे 1 गुणे 2। 156 किसके किसके वर्ग के बीच में पड़ता है? 12 और 13, तो 12 गुणे 13, इसका उत्तर क्या होगा? 13। 240 किसके किसके वर्ग के बीच में है? जिसको वर्ग याद होगा उसके लिए सही है, जिसको नहीं याद होगा उसके लिए। 15 का वर्ग कितना होता है? 16 का क्या होता है? 256। इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं? 240। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, तो इसी के बीच में ना है 240। 240 किसके किसके वर्ग के बीच में है? इसको लिखेंगे 15 गुणे 16, इसका उत्तर क्या होगा? 16। अब ऐसा में कैसे लिखना है? इतना भी बड़ा क्वेश्चन मैं आराम से पकड़ लेंगे। ठीक, 600 किसके किसके वर्ग के बीच में है? 24 और 25, इसको लिखेंगे 24 गुणे 25, इसका उत्तर कौन होगा? 25। 420 किसके किसके गुणनफल के बीच है? किसके किसके वर्ग के बीच है? 20 और 21, तो इसको लिखेंगे 20 गुणे 21 में उत्तर क्या होगा? 21। किसके किसके वर्ग के बीच है? करड़ी के अंदर दी गई संख्या किसके किसके वर्ग के बीच है? वही नहीं, उन्हीं का गुणनफल दी गई संख्या के बराबर होता है। दो और 3 के वर्ग के बीच में तो 2 और 3 का गुणनफल कितना होगा? 6, जो दी गई संख्या के गुणनफल तो दी गई संख्या के क्या है? बराबर। लिख लीजिए इसको, चलिए लिखेंगे, लगाइए। दो 272 करड़ी में यही है, 272 करड़ी में 272, 182 करड़ी में 182 करड़ी में 182,
चलिए 6 क्वेश्चन दिए लगा लेंगे आपको। पहले का आंसर क्या आएगा? 756 करें। चलिए 756 के लिए कैलकुलेशन कर दिया गया। 19 गुणे 20 और ये 29 गुणे 30 और ये किसका हो जाएगा? 27 गुणे 28 और ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 17, 13 गुणे 14 और ये हो जाएगा 25 गुणे 26। इसका 26, इसका 14, इसका 17, इसका 20, इसका 30। कौन सा लगाए? 182 वाला फार्मूला से लगाए, लगा दे रहे हैं। करनी मत लगाना हो तो लगाने की आपकी इच्छा है, टाइम लगेगा। 4 गुणे 182 प्लस 1 और बाहर प्लस 1/2 4 दूना 8, 4 8 32, 4 1 4 3 7 प्लस 1 बटा 2। 729 करनी होगा प्लस 1/2। 729 का होता है 27 प्लस 1/2 28/2 बराबर 14। फार्मूला तो हर जगह सही होगा। फार्मूले का प्रयोग कब करते हैं? जब ट्रिक फेल हो जाए। क्या फेल हो जाए? ट्रिक। ट्रिक कैसे फेल होगा भी आपको बता रहे हैं। थोड़े से बड़े एग्जाम में जाएंगे तो आपको प्रश्न ऐसे देगा, करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 कहाँ तक जाएगा? अब इसका मान बताइए। बताइए करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 अनंत तक क्या होगा इसका मान? बनाइए। क्रमागत संख्या में गुणा आ रहा है? नहीं है। 15 का गुणनफल करेंगे तो मिलेगा 3 गुणे 5। क्रमागत तो है नहीं, तब क्या करेंगे? जब क्रमागत नहीं है तो फिर फार्मूला ही काम आएगा, ठीक ना? 3 गुणे 5 होगा और यहां से आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्रमागत नहीं है। तब इसमें फार्मूला लगाएंगे कि 15 गुणे 4 प्लस 1 बाहर प्लस 1/2 15 चौको 60 करड़ी में 61 प्लस 1/2। अब बताइए करड़ी में 61 का मान क्या होगा? कई परीक्षा जो होते हैं यही पे इसको कह देते हैं यही उत्तर होगा, लेकिन एसएससी वाले क्या किए हैं? एसएससी मान लीजिए सीएचएसएल हो सीजीएल हो, वो कहते हैं कि इसके आगे भी लगाइए। अब 61 का वर्गमूल निकालिए। 61 का वर्गमूल निकालेंगे तो मान के चलिए ये 7.8 के आसपास आएगा। 64 का क्या होता है? 8 के थोड़ा सा नजदीक रहेगा तो 7.8 मान लीजिए। अगर हम इसको मानते हैं 7.8 प्लस 1/2 तो 8.8/2 बराबर 4.4। ऐसे पूछते हैं एसएससी वाले, या फिर एसएससी वाले ऐसे पूछते हैं कि हमको बताइए 61 है, करड़ी में 61 है तो किसके किसके बीच आता है? 7 और 8। करड़ी में 61 किसके किसके बीच आएगा? 7 और 8। लिखेंगे 7, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही बता रहे हैं। इसी पे समझ लीजिए, दूसरे जरूरत नहीं है। 7 और 8 के बीच में लिखे हैं और एक जोड़ दिए हैं, भाग दिए तो कितना है? 4.4। या तो उत्तर इसको मानेंगे सब, या तो लिखेंगे 4 या 5 के बीच। 4 या 5 के बीच। 4.4 किसके किसके बीच आएगा? 4 या 5 के बीच।
आप लोग सवाल लगाएंगे तो मन करे पहले यहाँ तक लगाइए, यहाँ तक, यही उत्तर लगेगा। अभी आगे हम लोग बाद में सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। अब जैसे मैंने हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं कि करनी में 18 प्लस करनी में 18 प्लस करनी में 18 कितनी बार अनंत। अब इसका मान निकालिए सब लोग को। अब इसको हम करते हैं तो 18 चौक को 72, 72 एक 73, 73 प्लस 1 बाई 73 किसके वर्ग के बीच में है? 8 और 9, 8 के 64, 9 का 81। तो लिखेंगे, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 8 दशमलव, मान लीजिए 5 ही ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 8.4 ले लीजिए, अब प्लस 1 बाई 2। आपका उत्तर यही हो गया। आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। ये हो जाएगा 9.4 बटे 2, हो जाएगा कितना? 4.7। तो 4 या 5 के बीच। इसका ट्रिक नहीं है, इसका ट्रिक नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक फेल हुआ तभी तो ये है। उत्तर जो है 64 और 81 के लगभग बीच में है, तो 8.4 मान लिए। लेकिन होता है कितना? 8.5। और उसमें एक जोड़े हैं तो 9.4 आया है। 9.4 को 2 से भाग दिए, 4.7 आया है। ये किसके बीच में है? 4 और 5 के। तो आप लोग यही तक लगाएंगे ना, ये सब लगाने का भी जरूरत नहीं है, बस यही उत्तर हो गया। ठीक, अभी चलेगा क्लास। देखिए 2 क्वेश्चन और लिखिए। डायरेक्ट नंबर 1 समझना जरूरी है, बाकी तो सब आसान है। इसका मान निकालिए। करनी में 24 प्लस करनी में 24 प्लस करनी में 24 अनंत। इसका मान निकालिए। दूसरा है करनी में 40 प्लस करनी में 40 प्लस करनी में 40। जो लोग आगे तक लगा सकते हैं वो लगा लें, किसके बीच होगा, किसी को रोका नहीं गया है। तीसरा लगाइए। करनी में 80 प्लस करनी में 80 प्लस करनी में 80 अनंत तक लगाइए।